भर में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, ये उनके कामों की देन है। जो उनके जो विचार थे हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, समाज ही नहीं पूरे देश को आगे बढ़ाने को लेकर के उनका जो काम था, वो आज हम अपने भाइयों बहनों के साथ में देख पा रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने आज से 100 साल पहले उनकी जो चेतना थी, जो तर्क थे, उनके जो विचार थे, वो आज भी कहीं ना कहीं साक्षात है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष थे कि उन्होंने हमारे विश्व को एक ख्याति प्रदान करी है, हमारे भारत को एक ख्याति प्रदान करी है। आज जो हमारा भारत का जो नाम है वो पूरे विश्व में राष्ट्रीय नंबर पर है। तो हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया है, हर कम्युनिटी के लिए काम करा, लेकिन कुछ लोग तो नफरत करते हैं उनसे, उन्हें गालियाँ देते हैं। यही विचारधारा हमें बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो काम किया है वो किसी एक समाज के लिए नहीं किया, एक कम्युनिटी के लिए नहीं किया, एक जाति के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा सबको आगे बढ़ाया है, खास करके महिलाओं को, हर एक वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और शिक्षा के स्तर पर हो और नए नए काम के विचारों के माध्यम से हो। महिलाओं की बेड़ियां तोड़ दी बाबा साहब ने, लेकिन महिलाएं आज बाबा साहब को भूल गई। वो अंधविश्वास में, पाखंडवाद में लिप्त भूल नहीं गई हैं। पहली बात तो यह है कि वो जानती ही नहीं है कि हमारा एक महापुरुष हमारी सोसाइटी में ऐसा महापुरुष जन्म लिया कि उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए इतना संघर्ष किया, इतना त्याग किया कि वो अपने राइट्स संविधान में लिखे हैं, जो कि वो जानती तक भी नहीं है। और देखो तो व्रत हो, पूजा पाठ हो, कर्मकांड हो, उनके बारे में उनको पूरा 24 घंटे की जानकारी रहती, कब क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे जो अधिकार है उसके बारे में जाने और सशक्त हो, महिलाएं आगे बढ़े। यही हम आज की जो ये हमारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो चीज़ें लगी हैं, बाबा साहब की हम जयंती मना रहे हैं पूरे विश्व में, तो हम इससे महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारा एक बाबा साहब के प्रति जागरूकता तो बढ़ रही है ना लोगों में? बिल्कुल जागरूकता बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए। आगे से आगे लोग अब निकल रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। हमारी बहन बेटियां आगे आ रही है, काम कर रही हैं। जिस तरीके से हमें यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में महिलाएं भी दिख रही है, तो हमें आगे आने की बोलने की ज़रूरत है और उनके विचारों को पढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने और हम यहाँ पे हो हल्ला मचाया और चले गए। आज के दिन आ जाएं या मेला समझ कर आए हैं, एंजॉय करके चले जाएं, फिर भूल जाएं। यही नहीं करना है, मेला नहीं है ये एक हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा है, जो आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एकजुट एक समाज को एक वर्ग में, मतलब एक बांट रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो महिलाएं आजकल कथावाचक जो बाबाएं हैं जो उनके पास जा रही हैं, उनके लिए क्या कहना है आप? उनके लिए यही कहना है कि सबसे पहले आप संविधान को पढ़ो, हर एक आर्टिकल को पढ़ो, किस तरीके से उसमें महिलाओं का अधिकार दिया हुआ है, पुरुषों का अधिकार दिया हुआ है, वो पढ़ने की ज़रूरत है। उससे हमें तर्क विचार करने की ज़रूरत है और हमें अपनी बहू बेटियों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कर्मकांड में बिल्कुल विश्वास न रखें, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमें सशक्त होकर के अपने विचारों को मजबूत करना है। लेकिन लगातार कहा जा रहा है बीजेपी सांसदों द्वारा, नेताओं द्वारा कि हम संविधान को बदलें। संविधान को ये लोग हाथ तक नहीं लगा सकते। संविधान बिल्कुल नहीं बदलेगा और अगर बदलने की कोशिश करें तो सरकार ही पलटने वाली है, तुरंत बिल्कुल सरकार ही बदलने वाली है। संविधान की वजह से ही आज वो लोग पीएम, सीएम, मंत्री, संतरी जो भी बने हैं वो संविधान की देन है, और अगर उसको हाथ लगाएंगे तो ये पब्लिक छोड़ेगी नहीं उनको। मतलब जो लोग सपना देख रहे हैं उनका सपना पूरा नहीं होगा संविधान बदलने? बिल्कुल नहीं होगा संविधान बदलने का सपना, और हम ये कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि संविधान को कोई भी चीज़, मतलब ये लोग हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं। के पास दो तरीके, अगर मैं कर्जा लूँगा, किसान का बेटा हूँ, तो मुझसे बैंक कहती है 6 एकड़ कागज लिया जमीन के, 6 एकड़ जमीन मॉर्गेज कर बैंक में, 6 एकड़ जमीन है मेरी, 40 बीघे, 2 लाख से रेट लगा लो, 80 लाख की हो गई। आज भी 70 साल बाद किसान को 5 लाख का लोन मिलता है,
उसकी 80 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, फिर बैंक कहती है 2 गारंटर ले आओ। 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हमें मिलता बाजा का लोन आज भी। और एक उद्योगपति के क्या नियम है, उसे अगर लेना है 10 लाख करोड़ रुपया, उसकी 20% प्रॉपर्टी बंधक होगी केवल, उसकी 5 लाख के लिए सिर्फ 1 लाख की है, हमारी 2.5 करोड़ की है। बैंक एक, वोटर एक, सरकार एक, कानून डबल। और इसीलिए आज सुबह अखबार आया, विजय माल्या भाग गया 14,000 करोड़ लेके, फिर अखबार आया नहीं मोदी भाग गया। ये सब गुजरात के भाग गए। ये एक ऐसा स्टेट है, 32 उद्योगपति हैं बड़े बड़े, 27 गुजरात के हैं, और 1,90,000 करोड़ पर भाग चुके लेके विदेश। किसी को सजा नहीं हुई, कोई जांच नहीं किसी की भी। तो साथियों, मुद्दा बड़ा है। और ये जो 18वीं सदी की बात की जा रही है, क्या कह रहे हैं पता है गाँव में? घंटा बजाओ, घंटा। कलम पे है जीएसटी, कलम पे 18%, और हीरे पे कितनी है? हीरा व्यापारी सूरत का जो कर रहा है दुनिया में व्यापार, उस पर 3% जीएसटी, और गरीब वाले कलम पे 18%, मेरे ट्रैक्टर में 28%, वो बेचारा कबाड़ा बिन्ना गरीब वाला 18%। तो अब सरकार थोड़ी है, कोई सरकार नहीं, अब तो एक आदमी की सरकार है केवल, मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, पूरा मीडिया उसका गुलाम, संस्था पर कब्जा। अगर देश बचाना है तो सबको घर से आना पड़ेगा निकलकर, और खुददारी जमीन के साथ, जमीन के साथ जिंदा रहना होगा। बस मैं क्या चाहूँगा, इन्हें और इलाका कर दिया, अब लीडर नहीं कोई, डीलर, पूरी राजनीति बदल दी डीलर में। रोड डील हो रही है, आज वो आ गया कल वो आ गया। इस प्रधानमंत्री ने पूरे देश की राजनीति को लीडर से डीलर में कन्वर्ट कर दिया। बताओ, नहीं कर दिया? डील हो रही है रोज, डील चल रही है, बस चैनल से डील, सब डील चल रही है, पूरा भारत डील बना दिया। और जो आज लड़ेगा इस लड़ाई को भारत के अंदर, वो ही देश का लीडर होगा। अब तुम्हें क्या करना है, हमें क्या करना है? लीडर बनना है या डीलर बनना है? जय हिंद, जय भारत।